मल्टीपल्स और फैक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल एंड फैक्टर, ये दो चीज है। ये फैक्टर्स कह लो, ठीक है ना, क्योंकि एक मल्टीपल के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मल्टीपल इज ए नंबर। अगर मैं तुमको बताऊं कि 2x² का फैक्टर x है कि नहीं, तो x इज ए फैक्टर ऑफ 2x², क्योंकि डिवाइड कर दे रहा है। कि जब हम बहुत बार x² - 9 करते हैं तो लिखते हैं ना कि ये x+3 इंटू x-3 आएगा। तो ये x+3 इज ए फैक्टर ऑफ x² - 9 एंड x-3 इज ए फैक्टर ऑफ x² - 9, क्योंकि रिमाइंडर कुछ आया नहीं, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो चीजें हैं वो एप्लीकेबल है अलजेब्रिक टर्म्स के लिए भी, लेकिन जो हम एग्जांपल्स लेंगे वो नंबर्स का लेंगे, क्योंकि हमें इसमें कुछ और खेलना है। मल्टीपल इज ए टर्म विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय अनदर टर्म। अब टर्म का मतलब क्या है तुम लोग बेटा अच्छे से जानते हो। टर्म का मतलब होता है, पॉलिनोमियल पढ़ा है, 2x² + 3x + 5, तो इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो टर्म का मतलब तुमको मालूम है कि 5 भी एक टर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसमें इतना तुमको समझना है कि बेटा अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो वो डेसिमल नहीं आएगा, वो नेचुरल नंबर आएगा। नहीं तो तुम ये भी कह सकते हो कि 3.6 इज ए मल्टीपल ऑफ 1.2। ये सब नहीं चलती हैं बातें, क्योंकि आगे जो हम बताएंगे, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ नेचुरल नंबर का होता है। दिस अनदर टर्म इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर। बात समझ में आई। एक मल्टीपल का बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसका हम लेंगे, 3x² इज ए मल्टीपल ऑफ x, है, दिखता है, लेकिन जो हम डील कर रहे हैं वो डील करेंगे नेचुरल नंबर्स में। फॉर नेचुरल नंबर्स द प्राइम फैक्टराइजेशन विल गिव अस ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब ये है थोड़ा मजे की बात। जैसे बेटा 12 है, कैपिटल N इज इक्वल टू 12, ये एक नंबर है। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स पहले बता दो। नंबर ऑफ फैक्टर्स, बेटा नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके फैक्टर्स पहले दिखा दो, फैक्टर्स कौन कौन से, ठीक है ना। फैक्टर्स ऑफ कैपिटल N यानी कि 12, ठीक है। क्या क्या है बेटा, 1 तो होता ही होता है, 12 होता ही होता है, ठीक है। 1 के बाद 2 होगा, बिल्कुल होगा, 3 होगा, बिल्कुल होगा, 4 होगा, बिल्कुल होगा, 5 होगा, नहीं होगा, 6। तो अब मैंने 6 के आगे ट्राई क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि जब हम दिख जाता है कि इसके आधे तक पहुंच गए तो उसके बाद ट्राई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 7 कभी भी फैक्टर नहीं होगा 12 का, ठीक है ना। तो गिनो बेटा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो स्मॉल n होता है नंबर ऑफ फैक्टर, हमारे फॉर्मूले में आगे आएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स इत्तेफाक से 6 आ गया। अब मुझे बताओ इसमें प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है। 1 है, 1 नहीं है, 2 है, 3 है, बस। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं इस पॉइंट में, वो ये कहना चाह रहा हूं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन विल गिव अस द नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि सिर्फ 2 और 3 को यूज करके मैं बता सकता हूं। देख लो, का फैक्टराइजेशन करता हूं, साइड में सब लोग दिमाग में करो, 2 6 2 3 2² इंटू 3 की पावर 1, इससे आ जाएगा, ठीक है। 2² इंटू 3 की पावर 1, कि पहले वाला नंबर देखो, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 एंड 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। क्योंकि 2 एग्जैक्टली या इंटेग्रली भी हम कह सकते हैं उसको। लेकिन बेटा जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं ना, तो हम नेचुरल नंबर्स में ही बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। हालांकि तुम बचपन में जानते हो कि ये इसका मल्टीपल है तो x इसका फैक्टर है, ठीक है ना। हम कर चुके हैं सब काम, बहुत बड़ी चीज नहीं है, 9th 10th में किया हुआ है हमने, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी किया हुआ है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालना, ये सब किया हुआ है तुमने। मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह वो सब लास्ट में फैक्टर ही बनता है, ठीक है। कोई मसला इसमें है नहीं। अब मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कभी कभी कंफ्यूज कर देती हैं आगे, और कुछ ऐसी चीजें भी लिखाऊंगा जो 11th में डायरेक्ट यूज है, 12th में डायरेक्ट यूज है, मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। अब मैं तुमको जो चीज बता रहा था बेटा 12 के बारे में, कि 2 और 3 सारे फैक्टर्स निकल जाएंगे। अब कैसे निकलेंगे देखो, 12 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। तो देखो बेटा फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, सारे सारे फैक्टर्स इससे निकल जाएंगे। तो एक फैक्टर इसमें 1 है, तो 1 कैसे आता है, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0। एक फैक्टर 2 है, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0। बेटा यही 1 बनाएगा, इतना मालूम है हमें, और यही 2 बनाएगा, ये हमें मालूम है।
इसके अलावा 2 और 3 से किसी भी तरह से नहीं बन सकता है 2। समझ रहे हो ना? अब मैं तुमको इसका शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये हुई ना बात, चिड़ी मार लग रहा हूँ। ठीक है, तो 2 की पावर 0, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 0 के साथ, क्योंकि 3 की पावर 1 छुपा हुआ है, और 3 की पावर 1 एक पावर बढ़ाएंगे 2 की पावर 1, ये भी मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर, यानी कि पहले वाले का क्या किया, दो तीनों चीज लिख दिया। 2 की पावर 2 तक हम जाएंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसी तरह से 3 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। कोई पूछ सकता है सर 3 की पावर 2 तक क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए बेटा, यहाँ पे 1 की औकात है, इससे आगे नहीं जाएंगे। तो अब जो मैं ये कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0, इसका मतलब ये है यहां से यहां तक आए तो ये बेटा 1 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, ये आ जाएगा कितना बेटा 3। ठीक है, ये आ जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0, ये आ जाएगा बेटा 2, और ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 12। तो 6 के 6 आ गए, आ गए ना? अब इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुमको एक चीज इसमें बता देता हूं, बहुत सिंपल। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स स्मॉल n 6 आया था, पहला पॉइंट। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स n ऑड, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर ऑड। n इवन, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर इवन। ठीक है ना? ये लिखवा रहा हूं मैं। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, वो भी मैं तुमको बता सकता हूं, और वो फॉर्मूला है जिसपे एग्जांपल हम आगे देखेंगे। सबसे स्मॉलर प्राइम नंबर क्या है? दोबारा से बता देता हूँ। 12 को हमने जो है प्राइम फैक्टराइजेशन को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख दिया, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही आता है 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, उसको मैंने जो बचपन में एफटीए पढ़ा उस हिसाब से लिख दिया। फिर मैंने देखा कि 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, छोटा वाला इधर लिख दिया। उसके बाद लिखा 3 की पावर 1 था, तो 2 की पावर 0 के साथ 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई किया, फिर 2 की पावर 0 के साथ 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई किया, फिर उसी तरह से 2 की पावर 1 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 2 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई किया। 6 फैक्टर्स आ गए, और देखो सारे आ गए, लिस्ट हो गए 1 3 2। अब तुम बोलोगे सर 1 के बाद 2 नहीं आया, अरे वो इसमें वो मैटर नहीं करता, इसमें ये कि सारे एनलिस्ट हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि ऊपर वाला 3 पहले क्यों आ गया सर, 2 पहले आना चाहिए था, 6 पहले क्यों आ गया, 4 पहले आना चाहिए था, ये सब नहीं करना है, आ जाएगा सारा। ठीक है, तो बेटा देखो, किसी भी नेचुरल नंबर को हम, प्राइम नंबर है P1, एक प्राइम नंबर है P2, एक प्राइम नंबर है P3, करोड़ों प्राइम नंबर से, इनफाइनाइट प्राइम नंबर से दुनिया में, P4, आगे डॉट 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 मल्टीप्लाई होते जाएगा, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन ये दे दिया मैंने। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, लिखना ऐसे है कि P1 छोटा हो P2 से, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि जैसे 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये 3 और 5 आ जाएगा, तो पहला प्राइम नंबर इसको ऐसे लिखेंगे 15 को। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हम सबसे बाईं तरफ लिखेंगे, क्योंकि आदत हमें वही है और मजा भी उसी में आता है। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा प्राइम नंबर दुनिया में क्या है, बहुत बार ये लड़के भूल जाते हैं। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज नेचुरल। ठीक है, ये ब्रैकेट पे पॉइंट है, ठीक है ना? प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज नेचुरल, -2 वगैरह कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, देखो बेटा ये, और जाहिर सी बात है कि जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 था, तो इसकी पावर A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, ऐसे आगे आगे होगा। लेकिन मुझे तुम दिल से बताओ कि P1 P2 P3 P4 ये सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, लेकिन प्राइम नंबर्स होंगे। तो हमें कहना है कि P1 P2 P3 P4 डॉट 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 आर प्राइम नंबर्स, यानी कि प्राइम जब बोल दिया तो नेचुरल ऑलरेडी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोबारा नहीं बोला जाएगा, रिडंडेंट नहीं किया जाएगा चीजों को। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कि A B C D ये कैसे नंबर्स होंगे अफान? A B C D किस तरह के नंबर्स होंगे? क्या इरेशनल नंबर होंगे, क्या इरेशनल नंबर होंगे, क्या नेचुरल होंगे, क्या होंगे? यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, ये जो टोपी है, जो एक्सपोनेंट्स हैं, ये एक्सपोनेंट्स हैं बेटा। तो एक्सपोनेंट्स कैसे होंगे? एक्सपोनेंट कैसा होगा? 1/2 हो सकता है एक्सपोनेंट प्राइम फैक्टराइजेशन में। कोई कोई ये नहीं ना बोल सकता है कि 4 को सर ऐसे 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 बोलोगे क्या है? नहीं ना बोलोगे,
तो प्राइम नंबर्स के जो एक्सपोनेंट हैं ए बी सी डी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ए बी सी डी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। भाई कोई प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, कोई नाटक थोड़ी कर रहे हैं, 6th क्लास की चीज कर रहे हैं। तो 6th क्लास में नेगेटिव वेगेटिव फ्रैक्शन व्रैक्शन खत्म नहीं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे तुम करते हो 3 बार 2 आ गया, कभी ऐसा हो सकता है कि आधे बार 2 आया, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ए बी सी डी भी जो है कैसे नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स। बिल्कुल नेचुरल नंबर है, दिख रहा है। प्राइम नंबर्स नेचुरल होते ही होते हैं, और एबीसीडी भी किस तरह के एक्सपोनेंट्स है? नेचुरल नंबर है। समझ रहे हो? वरना हम दुनिया में हम बड़े हो चुके हैं, हमने 3 की पावर हाफ, 3 की पावर माइनस हाफ देखा हुआ है ना? ऐसी चीज नहीं है कि देखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 की पावर हाफ या माइनस हाफ नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा? नेचुरल नंबर। देन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये है मेन फॉर्मूला जो मैं लिखने वाला हूं अभी। स्मॉल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है ना? फैक्टर्स को बेटा एक और हम चीज बोलते हैं डिवाइजर्स, जो डिवाइड करता है, एग्जैक्टली उसे डिवाइजर कहते हैं। ठीक है, क्या आएगा बेटा? a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 इंटू डॉट 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 डॉट, क्योंकि डी तक ही हमने लिखा है तो डी तक ही है, डी प्लस 1। ठीक है, बात समझ में आई ना? एक बार और बता देते हैं। देखो बेटा, पहले इधर देखो फिर इधर देखेंगे। देखो n जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है। ठीक है, किसका? ऑफ कैपिटल एन। कैपिटल एन एक नेचुरल नंबर है, यानी कि कैपिटल एन कैसा नंबर है? कंपोजिट। ठीक है ना, ये प्राइम नंबर नहीं है। जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है वो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 12 है, मान लो 12 लेके चलो, मान के चलो कि नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 12 निकालना है, तो कैपिटल एन इज इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, यहां पे 12 आ गया। अब देखो, इतना बस सोचो कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 का फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 4 है, 12 है। ठीक है, ये फैक्टर्स अलग अलग फैक्टर्स है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो वो स्मॉल एन हो गया। एन ऑड का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर ऑड। जाहिर सी बात है, फैक्टर या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। ठीक है, तो 1 3 2 6 4 12, इसमें ऑड क्या है? 1 है, 3 है और कोई नहीं है, तो 2 ठो आ गया ऑड। 1 ऑड नंबर है बेटा, 1 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 1 ऑड नंबर है। 0 इवन नंबर है, तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बट 0 इज इवन नंबर, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है। इवन नंबर का सिर्फ ये डेफिनेशन अभी वो भी लिखवाएंगे कि इंटीजर विच इज डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है। भाड़ में जाए दुनिया, ये डेफिनेशन नहीं है कि जो 3 से डिवाइड हो वो ऑड नंबर है ना। डेफिनेशन ये है कि जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है। सिर्फ इवन नंबर को इज्जत दी गई है, ऑड नंबर की डेफिनेशन नहीं बताई गई है अलग से, सिर्फ ये बताई गई है कि जो 2 से डिवाइड ना हो। तो 0/2 मेरा 0 आ जाता है ना, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो ठीक है, 0 इज एन इवन नंबर। मैं लिखवाऊंगा अभी वो भी, इवन नंबर ऑड नंबर भी लिखवाऊंगा। तो बेटा ये बात समझो कि जैसे 12 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं छोटा वाला प्राइम नंबर की पावर समथिंग इंटू थोड़ा बड़ा प्राइम नंबर की पावर समथिंग लिख सकता हूं ना। ये 12 था, बहुत छोटा नंबर था, कुछ नंबर्स बहुत बड़े होते हैं जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 7-8 प्राइम नंबर्स आते हैं। 12 रख के देखो, अगर यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू 12 होती तो इसको मैं लिखता 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो यहाँ पे बेटा होता क्या कि कैपिटल एन की जगह 12 आ गया, P1 की जगह 2 आ गया, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 और 3 में। उसके बाद फिर जो है a की वैल्यू भी 2 आ गई, और 3 की जो पावर b उसकी वैल्यू भी 1 आ गई। ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो होगा ये वाला 2 और ये वाले 1 पे ध्यान दो, 2 + 1 इंटू 1 + 1। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा हूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो देखो 3 × 2 6 आया, और 6 मेरा आंसर भी है। ठीक है, ये क्यों होता है मैं अभी तुमको यहां से फील करा देता हूं। 2 की पावर 2 थी, तो 2 + 1 क्यों किया गया? 2 की पावर 0 से एक फैक्टर बनेगा, 2 की पावर 1 से भी फैक्टर बनेगा, और 2 की पावर 2 से भी फैक्टर बनेगा। तो 3 ठो तो 2 की वजह से आ गया।
अब ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 की पावर 1 था तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 से, तो 2 की पावर 0 3 की पावर 0 से होगा, 2 की पावर 0 3 की पावर 1 से होगा। तो इससे भी, तो ये 3 इंटू 2 यानी कि हर दो जो है दो 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 3 बार आ रहा है, तो इसलिए ऐसा हुआ। ये फॉर्मूला जो है फील कर लो, अभी इस पे एक दो एग्जांपल कर लेंगे।